Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you are doing well. So guys, today we'll discuss about the important question of fluid mechanics of unit number 1. एक्चुअली देखो टाइम अभी नहीं मिला है, अभी एक यूनिट के मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। मॉर्निंग में आपके जो फर्दर यूनिट्स हैं एक साथ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। अभी आपके पास टाइम है, फर्स्ट यूनिट को एनालाइज करिए, लास्ट ईयर्स प्रीवियस ईयर एनालाइज करिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% सारे क्वेश्चन यही आ जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी 80 to 90% पेपर आपका 100% यहीं से कवर होगा, राइट। तो ये क्वेश्चंस इजीली कवर कर लेना, एक बार एक जितने भी क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको इस पर्टिकुलर यूनिट को रिवाइज करने में, राइट। क्वेश्चंस देखते हैं, अभी मैं बस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेनेशन में डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अगर आपको लग रहा है कि सर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन डिटेल में कर दूंगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या बाई व्हाट्सएप या बाई टेलीग्राम मुझे बता सकते हैं, मैं आप या फिर फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर सकते हैं, तो उस पर हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, राइट। चलो, यूनिट नंबर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोड्यूस हैं, क्या क्या आपके आने की प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीज़ देख लेते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन देखो शॉर्ट नोट्स के लिए आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्टिनम सेंटर ऑफ प्रेशर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट। इसकी डेफिनेशन भी सिंपल पूछ ली जाती है, डिफाइन सेंटर ऑफ प्रेशर, बाउंसी, बाउंसी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। सरफेस टेंशन, देखो सारे ही टर्म्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सबकी डेफिनेशन देखो, टू द पॉइंट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें भी आप कुछ बनाकर लिख रहे हो, इनकी जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं इनकी टू द पॉइंट डेफिनेशंस होती है। टू द पॉइंट डेफिनेशंस आप अगर आप देते हो, इजीली यू गोट द 2 marks, कंप्लीट मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म। Next one is capillarity is again a very important terms, and next one is piezoelectric transducer। देखो आपके अगर दो क्वेश्चंस, दो नंबर के क्वेश्चंस जो भी आपके डिज़ाइन होंगे, इनसे ही आपका कोई ना कोई एक टर्म जरूर आने वाला होगा। या तो सेंटर ऑफ प्रेशर हो सकता है, सरफेस टेंशन हो सकता है, कैपिलरिटी हो सकता है, बाउंसी हो सकता है। सारे टर्म्स अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। देखो जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लूइड की, वो आप डिस्कस कर सकते हो। उसकी वेट क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, ये जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं फ्लूइड की, वो सारी आपकी इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगी। दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से देखो इसका जो डेरिवेशन आता है, थ्योरेटिकल तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ साथ आपको इस पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है कि इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, डेराइव दिस इक्वेशन फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एंड एक कभी कभी डिफरेंशिएट पूछ लिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों की किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की यूनिट क्या होती है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, राइट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। Now come to the next question. Next question is draw the rheological diagram and explain every terms in this particular diagram in detail। देखो रियोलॉजिकल डायग्राम आपने में भी देखा होगा, किस किस के बीच में आता है, टाउ एंड डी अपॉन डी वाई के बीच में एक डायग्राम बनता है। इसमें आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, एंड ये जो जितने भी सारे टर्म्स होते हैं, प्लास्टिक, आइडियल फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड, तो ये सारे टर्म्स को आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। एंड आफ्टर दैट यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म्स, हर किसी टर्म्स की कुछ अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, वो आपको इसमें डिफाइन करना होता है। तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखो मैनोमीटर से आपका एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिज़ाइन हो सकता है। इट मे बी अ सिंपल मैनोमीटर्स के टाइप हो सकते हैं, आपका सिंपल मैनोमीटर का कोई भी टाइप हो सकता है, या फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप डिफरेंशियल मैनोमीटर पर भी देख लीजिए, अच्छे से उसको डिटेल में डिस्कस कर लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो, अगर डेरिवेशन आपका पूछा जाता है, देखो ऑब्वियसली यहाँ पर डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, तो डेरिवेशन को भी आपको अच्छे से फोकस करना है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ प्रेशर व्हेन द फॉलोइंग प्लेन, लाइक आपका अगर वर्टिकल प्लेन सरफेस है तो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या आने वाला है, एंड अगर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपका क्या होगा एग्जैक्टली, वो आपको फॉर्मूला डेराइव करना भी आना चाहिए और एग्जैक्टली सिंपल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग एंड सबमर्ज बॉडी। देखो स्टेबिलिटी फ्लोटिंग बॉडी की क्या होती है, सबमर्ज बॉडी की क्या होती है, वो पता होना चाहिए। प्लस ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज बॉडी।
राइट। अब आपको इनकी एक तो फ्लोटिंग वाला टर्म्स होता है, यहाँ से एक मेटासेंट्रिक वाला टर्म्स आता है, तो इससे रिलेट करते हुए आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये तो देखो आपका थ्योरेटिकल कंसर्न था, ये आपके सातों क्वेश्चन से ही आप अगर सातों क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए तो फर्स्ट यूनिट में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीटली कवर हो जाएगा, राइट। अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो आपका 90% पेपर इन सारे क्वेश्चन से ही डिज़ाइन हो जाएगा। एंड अगर बात करते हैं देखो न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल में आपको किस किस पर टॉपिक पर आपको देखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका वहाँ पर फोर्स पूछ लिया जाता है, टॉर्क क्या होगा, पावर क्या होगी, तो ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। एंड बेस्ड ऑन द प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट, सोप बबल, लिक्विड जेट, इनके देखो फॉर्मूले होते हैं, जो पी हम निकालते हैं वो आपके फॉर्मूले पता होना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपका न्यूमेरिकल होगा, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली सोल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन मैनोमीटर, देखो मैनोमीटर पर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन टोटल प्रेशर, राइट। अभी जो जैसे हम सेंटर ऑफ प्रेशर या टोटल प्रेशर पर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेस्ड ऑन मेटासेंट्रिक हाइट। तो ये जितने भी सारे न्यूमेरिकल हैं, सारे देखो ज़्यादा न्यूमेरिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो सारे ही अच्छे से देख लेना। एंड फर्स्टली रियली सॉरी, क्योंकि आपका मुझे टाइम लग गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाली जो वीडियो आपकी आने वाली होगी उसमें मैं आपके यूनिट नंबर 2 टिल यूनिट नंबर 5 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी, मैं मॉर्निंग में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूं। एंड प्लस आप लोग का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड अगर प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको हेल्प होगी। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।